रावण के देह संस्कार से क्यों छोटे भाई विभीषण ने किया इनकार? क्यों आखिरी समय 3 बार बोला राम? नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रावण बहुत बड़ा योद्धा था, मायावी था। उसकी मृत्यु असंभव मानी जाती थी, लेकिन जब वह भगवान राम के हाथों मारा गया तो उसके छोटे भाई विभीषण ने अंतिम संस्कार से इनकार क्यों कर दिया? आखिरी युद्ध के 10वें दिन राम ने जब रावण की नाभि में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो रावण जमीन पर गिर पड़ा। उसकी जान निकलने में कुछ समय लगा। उसने जब प्राण छोड़ा तो 3 बार राम का नाम लिया। जीवन भर राम को धिक्कारने और ललकारने वाले रावण ने आखिर ये काम क्यों किया? जब रावण की मृत्यु हो गई तो उसके छोटे भाई विभीषण ने आखिर क्यों उसका देह संस्कार करने से मना कर दिया? राम जब अपनी विशाल सेना लेकर लंका पहुंचे तो रावण की सेना के साथ भीषण युद्ध हुआ। रावण की सेना के सारे वीर एक एक करके मारे गए। आखिर में रावण जब युद्ध में उतरा तो उसे मारना कठिन था, लेकिन 10वें दिन राम ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल उसके अमृत लगी नाभि पर किया तो इस प्रहार को वह संभाल नहीं पाया, सीधे जमीन पर आ गिरा। उसने समझ लिया कि उसका आखिरी समय आ गया है। हल्की जमीन पर गिरने के बाद उसने धीरे धीरे प्राण छोड़े। तो अब सवाल यह था कि मृत्यु के बाद कौन रावण का देह संस्कार करेगा, क्योंकि जरूरी भी था। तब वहाँ जीवित भाई के रूप में विभीषण ही बचे थे, जो राम के पक्ष में आ गए थे। राम की ओर से उन्होंने अपने भाई के खिलाफ युद्ध लड़ा था। विभीषण धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे। बड़े भाई को पहले तो उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने जब विभीषण को ही अपमानित करके भगा दिया तो वह राम के पास चले गए। रावण की मृत्यु के बाद जब भगवान राम ने विभीषण से उसका देह संस्कार करने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनके पास ऐसा करने का ये तर्क था कि उसका बड़ा भाई रावण पापी था, लिहाजा वह ऐसा नहीं कर सकता। तब राम को विभीषण को समझाना पड़ा कि मृत्यु के साथ ही उसके पार्थिव शरीर के पाप भी खत्म हो जाते हैं, लिहाजा अंतिम संस्कार में कोई बुराई नहीं है। तब विभीषण ने यह बात मान ली। सम्मानपूर्वक रावण का अंतिम संस्कार किया गया। बाद में रावण की प्रमुख पत्नी मंदोदरी ने विधवा जीवन बिताने की बजाय विभीषण से विवाह किया। राम की सलाह पर मंदोदरी और विभीषण ने लंका का शासन संभाला। हालांकि कुछ मान्यता यह भी कहती हैं कि मंदोदरी ने आध्यात्मिक जीवन अपनाया। हालांकि एक मान्यता और भी है, उसमें यह कहा जाता है कि विभीषण ने देह संस्कार नहीं किया। तब रावण का शव नागकुल के लोगों ने मम्मी बनाकर सुरक्षित रखा। कहा जाता है कि श्रीलंका के रेगला के जंगल में एक गुफा में रावण का शव 18 फीट लंबे ताबूक में रखा गया है, जिसके नीचे उसका खजाना भी है। रावण भगवान शिव का महान भक्त था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए कई बार अपने सिर काटकर अर्पित किया, लेकिन उसकी भक्ति का तरीका शास्त्रों के अनुसार सही नहीं था, इसलिए उसे इस भक्ति से मोक्ष नहीं मिलता और उसे नरक में डाल दिया जाता। ये बात रावण भी जानता था। उसके खाते में पाप बहुत ज़्यादा थे। वह अहंकार में डूबा रहता था। इसी वजह से विद्वान रावण ने मरते समय 3 बार राम का नाम लिया, ताकि उसे पापों से मुक्ति मिल सके। राम नाम का स्मरण मोक्ष का कारण माना जाता है, क्योंकि ये पापों को नष्ट करता है, आत्मा को मुक्त कराता है। इसी वजह से रावण की आत्मा को मृत्यु के बाद मोक्ष मिला। बेशक उसके जीवन के अन्य कर्म बुरे थे। रावण ने मरते समय राम के छोटे भाई लक्ष्मण को जीवन के 3 बड़े रहस्य बताए। नंबर 1, अच्छे काम जितनी जल्दी हो पूरा कर डालिए, क्योंकि जीवन अनिश्चित है। देरी से अक्सर अच्छे अवसर छूट जाते हैं। नंबर 2, छोटे से छोटा रोग भी जानलेवा हो सकता है। कमजोर दिखने वाला शत्रु भी खतरनाक हो सकता है। रावण ने राम और उनकी सेना को कम आंका, जो उनकी हार का कारण बना। नंबर 3, जीवन से जुड़े रहस्यों को किसी से भी साझा ना करें, चाहे वे कितना भी प्रिय क्यों ना हो।
रावण की नाभि में छिपा अमृत कुंड का रहस्य उसके भाई विभीषण को पता था, जिससे रावण की हार हुई। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी इस लेख के माध्यम से जान गए होंगे आखिर रावण के छोटे भाई विभीषण ने रावण का देह संस्कार करने से क्यों इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।